आज हम लेंगे बजरंगबली के दिव्य संदेश। आज बजरंगबली आपको क्या बताना चाह रहे हैं और आपको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं। मैं हमेशा इसी तरह के संदेश लेके आती हूँ कि आपको ईश्वर आपको किस लिए अवेयर करना चाहते हैं और आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या क्या आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हम बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं बजरंगबली के दिव्य संदेश। जय बजरंगबली, जय श्री राम करते हुए जय श्री राम का नारा। कार्ड देखिए ऐसे उछल उछल के नीचे गिर जाते हैं। देखिए, चलिए हम लोग अभी शुरुआत करते हैं कि भोलेनाथ हमें क्या बताना चाह रहे हैं और बजरंगबली भी हमें क्या बताना चाह रहे हैं। बजरंगबली भोलेनाथ के ही एक अंश है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे लिए आया है। बजरंगबली हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि मैंने कहा अभी भी मेरे को देखिए एनर्जी जो हमारी होती है उसी के हिसाब से जो कार्ड आते हैं। तो बजरंगबली बोल रहे हैं कि अपनी एबिलिटी पे, अपने आप पे बिलीव करो। आप अपने आप पे कुछ भी बिलीव नहीं कर रहे हो, अपने आप पे बिलीव करो। आप अपने जो आप काम कर रहे हैं, आपको मेरे को लगता है कि आप पूरी तरह से ऐसे नर्वस हो गए। आप चाहते हैं कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, क्योंकि आगे शायद आपको कुछ ऐसी परेशानियों का या ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है, इस वजह से आपको डर लग रहा है। आप किसी डर में आप कर सकते हैं। आप अपने माइंड के अंदर से जो नेगेटिविटी को बाहर निकालिए। आप बिलीव कीजिए, आप अपने आप पे बिलीव कीजिए, अपने ईश्वर पे बिलीव कीजिए। आप जिसे भी मानते हैं उन पर बिलीव कीजिए कि वो कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। आपको डरना नहीं है। आपका जो हार्ट चक्रा और जो आपका थर्ड आई चक्रा जो भी ब्लॉक है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए। देखिए, मेडिटेशन करने से हमें बहुत सी क्लियरिटी मिलती है। आप अगर 15 दिन लगातार आप 10 मिनट आप बैठेंगे एक जगह पे और सिर्फ आप भगवान के आगे बैठ के ही उन्हें देखेंगे, तो भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा और एकदम हल्का फील करेंगे कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो एनर्जी है ईश्वर की। और एनर्जी के हिसाब से ही कार्ड है। मेरे को जब से मैं ये कार्ड रीडिंग ले रही हूँ अभी, तो मुझे ऐसे ही कि आपकी एनर्जी, आप बहुत थक चुके हैं, आप हार चुके हैं, होप हार चुके हैं। आप होप मत हारिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। आप एक ऑनेस्ट, आप अपनी स्केल को पूरा करने के लिए आप में एबिलिटी है, आप कर सकते हैं। तो या तो आप किसी से बात कीजिए। बात करने से हमारी दिल कहते हैं हल्का होता है। तो वही, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डर है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ आपको लग रहा है ऐसा, तो आपको क्या करना है, रोज़ हनुमान चालीसा 7 बार पढ़नी होगी। आपको 7 से 11 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए, तो उससे आपके जीवन में आप कहते हैं ना, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप में वो पावर होगी कि नहीं, आप कुछ करने की इच्छा होगी। बी ब्रेव, देखिए कार्ड बी ब्रेव। आप मतलब डरिए मत, किसी चीज़ से डरिए मत। हर चीज़ का आपको सामना करना है, हर परेशानी का सामना करना है हिम्मत के साथ में। अब बजरंगबली वैसे ही, बजरंगबली अपने जीवन में कितनी मुश्किलों का सामना किया था। श्री राम जी ने भी बहुत सी मुश्किलों का सामना किया था ना, क्योंकि उन्हें तो एक ही रात में एक राजा से पूरा रंक बना दिया गया था, उन्हें जंगल में भेज दिया गया था। तो वो भी तो डरे होंगे, उन्होंने भी तो हिम्मत से काम लिया था। तो हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना है, हमें ब्रेव यानी कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। अब जब हनुमान जी जब लंका में जा रहे थे, तो इतना बड़ा समुद्र को लांघना, उनके कितनी रास्ते में परेशानियां उन्हें आई थी, तो उनकी हिम्मत और उनका विश्वास उन्हें आगे लेके गया था और वहां तक पहुंचाया था। तो अब आपको भी ऐसा ही है कि आपको डरना नहीं है, आपको एक स्ट्रॉन्ग मतलब पर्सनैलिटी के साथ में आगे बढ़ना है। आपको अपने मतलब कहते हैं ना, एक इंसान जब हर डर को
डर को एक हिम्मत के साथ में जब उसका सामना करता है, हिम्मत के साथ में वो सामना करता है तो वो ज़रूर जीतता है। तो यही चीज़ हनुमान जी से ही आपको सीखनी चाहिए कि बजरंग बली जो श्री राम जी है उनसे सीखनी चाहिए। उनकी लाइफ की जो जीवनी, उनकी जीवनी से आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि उनके भी, वो भगवान होते हुए भी उनके जीवन में कितनी परेशानियाँ आई थी। तो हमें किसी परेशानी से डरना नहीं चाहिए। बजरंग बली आपको यही बोल रहे हैं। और आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड करना चाहिए भगवान का। और दूसरा है कि आप किसी भी डर की वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हो तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अपने प्लान को कभी भी किसी को मत बताइए। ये सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप कुछ करना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं तो अपने प्लान को रिवील मत कीजिए, आप बताइए मत उस चीज़ को, है ना। सेल्फ डिसिप्लिन, हाँ ये ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मतलब अपने आपको बोला जाता है कि आप मेडिटेशन करो या आप भगवान की माला जप करो, तो आप वो नहीं कर रहे, आप अपने डिसिप्लिन में नहीं रह रहे। तो आपको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी इनर पीस के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। भगवान हनुमान जी की, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी आपको माला जप करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप डिसिप्लिन में रहेंगे। नहीं तो इंसान का मन इधर उधर भटकेगा तो कभी भी हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं, बजरंग बली आपको ये बता रहे हैं कि आपको अपने सेल्फ डिसिप्लिन में रह के कार्य करना है। और अपने आप को, आपका माइंडसेट, आपको अपने आप को, मेडिटेशन करने से क्या होता है ना कि हम में चेंजिंग आती है, हमारी सोच बदलती है, हम अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आपको हनुमान मंदिर में फ्लावर चढ़ाना है, आपके लिए ये रेमेडी। ग्रेटिट्यूड करिए, आप हर चीज़ को लिए ब्लेस हो जाइए, मतलब हर बार धन्यवाद कीजिए। इंसान को हमेशा रोज़ ही धन्यवाद करना ही चाहिए हर चीज़ के लिए, चाहे वो खाना खा रहा है, चाहे पानी पी रहा है, क्योंकि वो डिवाइन ने आपको दी है ये सब चीज़ें। देखिए हवा, पानी, जो सूर्य से निकलती हुई जो धूप, मतलब हर चीज़ से किरणें जो है सूर्य से निकलती हुई, वो सबके लिए हमें ये नेचर से, हमको नेचर के साथ हम रह रहे हैं, हर किसी को धन्यवाद करना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठते ही आपको अपनी धरती माँ यानी अपनी ज़मीन के ऊपर दोनों हाथ रख के उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो आपको ग्रेटिट्यूड तो करना है, इससे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी और आप ब्लेस होंगे। आपको हमेशा थैंक यू बोलना ही है, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है, हर चीज़ के लिए, उससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है। आपके कांटेक्ट विथ इनर सेल्फ के लिए देखा, हर बार मेडिटेशन का कार्ड है, ये मेडिटेशन करना ही आपको अपने आप को जानने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, अंदर की जो आपकी नेगेटिविटी है उसको भगाने के लिए और अपनी इनर सेल्फ को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने आप से जुड़ना है, यानी मेडिटेशन करना है। ये 2 से 3 बार मैं आपको बोल चुकी हूँ, क्योंकि ये कार्ड आपको बता रहा है कि बजरंग बली आपको बोल रहे हैं कि आप अपने डिसिप्लिन, आप नहीं है, आप अपने आप को पहचानिए। आप अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इंसान अपने आप को पहचानता है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, हमें सच्ची राह मिलती है। तो आप डिसिप्लिन में आ जाइए और आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि नहीं माला जप वगैरह, मतलब आप कहते हैं ना, इंसान थोड़ा ऐवे ही में ले लेता है कि चलो चलेगा। और फेथ रखिए। कार्ड देखिए, कार्ड भी एक के साथ एक जुड़े हुए हैं कि हमें अपने आप पर फेथ रखना है, हमारे यूनिवर्स पर फेथ रखना है। भगवान श्री राम जी हनुमान जी पे कितना विश्वास करते थे, दूसरा हनुमान जी श्री राम जी पे कितना विश्वास करते थे कि उन्हें पता था कि वो मुझे गिरने नहीं देंगे। श्री राम जी सोचते थे कि हनुमान जी मुझे कभी मतलब वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा या कभी भी मेरा बुरा नहीं कर सकता, या हनुमान जी को पता था। इसीलिए इतना श्री राम बोल के उन्होंने समुद्र लांगा था और लंका को पूरा अग्नि दाह कर लिया, लंका को जला दिया था उन्होंने। तो मतलब एक विश्वास जो होता है ना हर किसी पे, वो विश्वास ही हमें जिताता है। तो अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने काम पे भरोसा कीजिए, अपने लोगों पे भरोसा कीजिए। जो भी चीज़ें आती है अपने जीवन में उसे चैलेंज के साथ में भरोसा, क्योंकि हमारा भरोसा ही हमें जिताता है। तो आपको ये ज़रूर, और देखिए आप अगर अपने आप पे, जो हमारे जीवन के जो परेशानियां हैं
हमारे जीवन की जो भी परेशानी है तो वो यही आपको बताता है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं तो वो विश्वास के साथ में करेंगे तभी सक्सेस होंगे। अगर हम सोचेंगे कि नहीं ये काम भी अच्छा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं, विश्वास ही काम करता है। अगर हम रात को सो के सुबह उठते हैं तो हम सारी प्लानिंग करके ही सोते हैं ना कि मुझे सुबह ये करना है, तो वो एक विश्वास है ना अपना, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। हर चीज़ में अगर विश्वास नहीं होगा तब कुछ होएगा ही नहीं। तो आपको फेथ रखना है, विश्वास रखना है। आपके लिए रेमेडी है कि आप हर ट्यूसडे के दिन हनुमान मंदिर में जाइए और तिल के तेल का दीपक जलाइए। अगर वो नहीं हो सकता है तो आप सिर्फ हनुमान मंदिर में जाइए, बैठिए और 3 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये रेमेडी आपके लिए थी और ये सभी के लिए थी, जो भी इस रीडिंग को देखेगा उनके लिए थी। और ये रीडिंग मेरी सबके साथ में रेजोनेट होगी और जब भी आप देखोगे जब रेजोनेट होगी। और ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। तो ये थे बजरंग बली के संदेश। तो बजरंग बली आपको अवेयर इसी बात से कराना चाह रहे हैं कि अब आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको क्या करना है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस एनर्जी को, और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आज की एनर्जी बहुत अच्छी थी और ईश्वर ने हमें बहुत अच्छे संदेश दिए। इसके लिए धन्यवाद।